यहाँ कौन सुनेगा मेरी ये गाथा, किसे सुनाऊं? कौन है हमारा? माँ बाप बहने और नारी, अरे मतलब की सब यारी। माँ बाप बहने और नारी, बिन मतलब का प्रभु तू ही, वो बिन मतलब का प्रभु तू ही, इसलिए मैं तुम्हें पुकारूं। कौन है हमारा? मैं अपना किसे मनाऊं? कौन है हमारा? कौन है हमारा? मैं अपना किसे बनाऊं? कौन सुनेगा मेरी ये गाथा, किसे सुनाऊं? कौन है हमारा? एक दिन गोपियां सभी बैठी हैं, आपस में बात कर रही हैं। बहन, एक दिन सखी नंद के लाल ने यमुना किनारे बजाई बंसुरी, ऐसी बजाई रसीली बजी में पखाई गिरिधरी। गई अमन से परनाए चलत मेरो बसुरी। लाओ कुल्हाड़ी लोहार से जाए सब घर मिल के कर ले बसुरी। अरे काट दे न बासन को दिन से बजत सौतनी बसुरी। मेरी बहनियों बाऊ करो ऐसो कैसो, जैसे न बजे बसुरी ससुरी। नंद कुमार बड़ो दुख दे तब बजावत है सौतनी बसुरी। नाथ हम शरण तुम्हारे जी, करो सभा में गुजारे जी। तुम्हें धर्मेंद्र पुकारेंगी। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखो।
भगवान की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 6वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, हमारे देश भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने धर्म की खातिर अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, अपने पुत्र और पत्नी के साथ में भरे बाजार में बिक गए, लेकिन अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी। हम बताने के लिए जा रहे हैं महाराज सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र के बारे में, जिन सत्यव्रत को त्रिशंकु भी कहते हैं। त्रिमाने 3 और शंकु माने पाप। सत्यव्रत से 3 पाप हो गए थे, तो वशिष्ठ ने इन्हें त्रिशंकु कह करके बुलाया, और इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी राजा हुए जिनका नाम समाज में आज भी बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है। कैसे राजा थे? एक प्रमाण ऐसा मिलता है कि हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं थे। ये दानी राजा तो बाद में हुए हैं, पहले तो ये बड़े कंजूस राजा थे और बात को कहकर के बदल जाने वाले राजा थे। हरिश्चंद्र के बारे में अगर ऐसा कहा जाए कि वो कंजूस राजा थे तो बड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि भाई ये क्या नई बात बता रहे हो। ये बात उस समय की है जब हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं थी। पत्नी को दुखी देखा है तो पत्नी को तो समझाया है कि देखो भगवान की कृपा होती है, संतान देना या न देना। पत्नी को समझाने के बाद हरिश्चंद्र जंगल में चले गए और वहां बैठ कर के रो रहे थे। उसी जगह वरुण देव आए हैं। वरुण ने पूछा है क्या बात है हरिश्चंद्र, रो काहे को रहे हो भाई? तो बोले घर पे हमारी पत्नी रो रही है, इसलिए हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रही है पत्नी? बोले पत्नी ये चाहती है कि मेरे घर पे पुत्र हो जाए। बोले पुत्र हो जाए? बोले हाँ। कहा हरिश्चंद्र पुत्र तो हो जाएगा, अगर बाद में वो लड़का मर जाए फिर तुम रोगे तो नहीं? बोले रोना किस बात का है, लड़का हो जाए बाद में मर जाए काहे को रोएंगे, ये बांझपन का जो कलंक है वो तो मिट जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं है, घर पे जाओ, तुम्हारे मन की मुराद बस पूरी होगी, लेकिन तुम्हारे घर में जो लड़का पैदा हो जाए उस बच्चे को आप हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। कोई बात नहीं है। तब तो हाँ कह दिया। घर पे चले आए, लड़का हो गया, वरुण देव आ गए। हरिश्चंद्र ऐसा करो बच्चा पैदा हो गया, अब इस बच्चे को हमारे यज्ञ में चढ़ाओ। तो अपनी कही हुई बात से हरिश्चंद्र मुकर गए। जवाब दिया महाराज यज्ञ तो करेंगे लेकिन अभी नहीं, बच्चा बहुत छोटा है, इसकी माँ को दुख होगा, थोड़ा बड़ा हो जाए तुम फिर आना तब हम यज्ञ कर देंगे। और उसी समय वरुण देव लौट करके चले गए। कुछ समय के बाद में वरुण देव फिर आए, हरिश्चंद्र अब तो यज्ञ करो, अब तो बच्चा बड़ा हो गया। बोले महाराज बहुत जल्दी कर रहे हो तुम तो। अरे यज्ञ करेंगे लेकिन अभी नहीं, बच्चे के दांत निकले आए तब आना, तब हम यज्ञ कर देंगे। फिर लौट गए वरुण देव और धीरे धीरे अपने बच्चे से हरिश्चंद्र को मोह बढ़ता चला गया। बच्चे के दांत निकले आए, फिर आए, अब तो यज्ञ करो। जवाब दिया महाराज कुछ भी कहो लेकिन आपको जल्दी बहुत है। अरे हमने दांत बताए थे लेकिन ये दांत नहीं बताए।